स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का पांचवा सवाल और 3.4 का पहला सवाल के दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपके पास log 2 की वैल्यू निकाल कर दे दी गई है, log 3 की वैल्यू भी इवैल्यूएट करके हमें गिवन है, log 5 भी इवैल्यूएट करने के बाद हमें गिवन, यानी कि 2 का log 3 का 5 का log आपको निकालने की जरूरत नहीं है लॉग टेबल से। ठीक है, तो आपने इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए आपने फाइंड आउट करना है log ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 3। क्या करेंगे, दो नंबर्स हैं डिवाइड हो रहे हैं, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर। 8 को आपने लिख दिया 2 रेज़ द पावर 3 log 3 एज इट इज। फिर log का लॉ कहता है कि ये पावर कहां आ जाती है जी, स्टार्ट में हमने इसको लिख दिया है स्टार्ट में। अब log 2 की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, log 3 की वैल्यू भी गिवन है। ये log 2 की वैल्यू सवाल में दी जाएगी, log 3 की वैल्यू भी क्वेश्चन में आपको दी जाएगी। इन दो वैल्यूज को आपने इनकी जगह पे पुट किया, 3 वैसे का वैसा, log 2 की वैल्यू माइनस log 3 की वैल्यू, देन आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई किया और ये वैसे की वैसे, फिर लास्ट में आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर। आसान सा सवाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूज log tables टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, आपको खुद से कहा जा रहा है कि आपने log टेबल को यूज करते हुए वैल्यू निकाल ली है। देखिए, अगर ये दो नंबर्स हैं डेसिमल नंबर, आप इन्हें मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट हियर आपको रोका जा रहा है कि आप मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि log टेबल का यूज करके आंसर निकालेंगे। दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करके भी और log टेबल भी यूज करके निकालेंगे, सेम टू सेम आंसर आएगा। किस तरीके से कर रहे हैं हमारे पास, तो जो वैल्यू आपको गिवन है इसको नाम देते हैं आप x का, फिर टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, सिंपल log लिखा, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log का लॉ कहता है इन्हें दो दफा सिंगल के बदले दो दफा log लिखकर ऐड किया और किसी log का लॉ लगाया। देन हमारे पास आपने जो पिछले एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था log निकालने का तरीका था, उसका इस्तेमाल करेंगे। log ऑफ 8.76 है प्लस log 13.64। पहले इसका log निकालते हैं, मैंने रफ में log निकाला हुआ है। log ऑफ 8.8176 क्या करेंगे, पहले आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है। अब वो नंबर जिसका आप log ले रहे हैं ये 1 से छोटा नंबर है, लिहाजा राइट साइड पर आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो प्लेस तक जाना है। ठीक है, जो कि 8 है, यहां तक पहुंचने कितने डेसिमल प्लेसेस कवर किया आपने 1, तो कैरेक्टरिस्टिक होगा जी बार 1 या -1, बार 1 लगा के शो करेंगे। मैंटीसा कैसे चेक करते हैं, 81 को 7 में देखेंगे log टेबल के अंदर, एंटी लॉग में नहीं जाना क्योंकि log ले रहे हैं आप। 81 को 7 में देखें, आपके पास आंसर आएगा 9122 और उसी रो में आगे चलते हैं डिफरेंस कॉलम में 6 में चेक करेंगे, वो आएगा हमारे पास 3, दोनों को ऐड करें 9125 आएगा। तो ये 9 अब हमने क्या कैसे लिखना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखा, पॉइंट लगा के मैंटीसा की वैल्यू होगी, ये log लेते हुए यूज करना है, प्लस वैसे का वैसा। फिर हमारे पास log 13.64, ये नंबर 1 से बड़ा नंबर है, लिहाजा लेफ्ट साइड पर आपने देखना है इसकी कितनी परपेंडिकुलर वैल्यूज हैं, 2, एक कम कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1। मैंटीसा किस तरीके से निकाल रहे हैं आप, ठीक है। 13 को 6 में देखें तो 1335 आया, उसी रो में आगे चलें, डिफरेंस कॉलम में जाके चेक करेंगे 4 के अंदर, वो आएगा 1335 में 13 को ऐड करें, यू विल गेट 1348। ये हमारे पास log ऑफ 13.64 आ गया। फिर हमने लिखा प्लस इसकी वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में ये बार 1 है, आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट में इसकी वैल्यू सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रल वैल्यू को लेगा -1 प्लस 0.9125। अब जब यहाँ से आपने 12 हटाया तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे क्या लगा दिया, पॉइंट को शो करने के लिए 0। ये प्लस की चीज थी, प्लस का कैरेक्टरिस्टिक वैसे का वैसा। नेक्स्ट आप इनको आपस में ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें इस वैल्यू को माइनस करेंगे, यू विल गेट 1.0473 फाइनल आंसर, log x का आंसर आ गया। यहाँ पहुंचने के बाद अब आपने फाइंड आउट करना है x। x कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस log को वाइप करना चाह रहे हैं तो टेकिंग एंटी log ऑफ बोथ साइड, यहाँ पे log एंटी log से कैंसिल, खाली रह जाएगा x, और इस नंबर 1.0473 का आप लेंगे
एंटी लॉग। ठीक है, आप एंटी लॉग ले रहे हैं, एंटी लॉग के लिए दोबारा से वर्किंग की हुई है। अब हमें पता है कि इस एंटी लॉग में जो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आपका क्या बन गया जी, कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मेंटिसा, मेंटिसा कैसे देखेंगे आप, 04 को 7 में देखें, हमारे पास 1114 आएगा। उसी रो में आगे बढ़ते हुए डिफरेंस कॉलम में 3 में चेक करें, वो आ रहा है 1, इसको ऐड करें, 1115 आया। ठीक है, 1115 लिखने के बाद अब हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक का काम एंटी लॉग के लिए होता है वो होता है डेसिमल पॉइंट को लगाना। तो किस तरीके से लगा रहे हैं आप देखें गौर से, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक था 1, इसमें 1 का इजाफा कर दें एंटी लॉग में से 1 का इजाफा करें तो हमारे पास 2 नंबर 2 1 2 नंबर्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद आपने क्या लगा देना यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। यू विल गेट द फाइनल आंसर 11.15। सेकंड पार्ट भी एज इट इज, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे।